बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 के मैथ अकॉर्डिंग न्यू बुक के मुताबिक हम कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इस क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 3.3 का। क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 8 को क्वेश्चन नंबर 7 हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने। व्हाट इज द कोसाइन ऑफ द एंगल विच द वेक्टर व्हाट इज द कोसाइन, हमने कोसाइन फाइंड करना है, कॉस फाइंड करना है ऑफ द एंगल का, विच इज द वेक्टर, जो कि ये वेक्टर क्या है हमारे पास √2i + j + k मेक्स विद द y एक्सिस, यानी y एक्सिस के साथ ये वेक्टर क्या कोसाइन बना रहा है वो हमने फाइंड करके बताना है इस क्वेश्चन। तो बात देख लें, व्हाट इज द कोसाइन ऑफ द एंगल विच द वेक्टर, ये वेक्टर क्या बना है हमें मेक्स विद द y एक्सिस। SLO बेस पेपर में आपके पास x एक्सिस भी आ सकता है, z एक्सिस भी आ सकता है, उसको भी मैंने प्रोसीजर बताया हुआ इसी क्वेश्चन के अंदर ही। तो आप ध्यान से क्वेश्चन को देखने ताकि अगर पेपर में x एक्सिस आ जाता है या z एक्सिस है तो उसको कैसे आपने डील करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास वेक्टर गिवन वेक्टर है √2i + j + k, जो भी हमने क्वेश्चन पढ़ा है। इस वेक्टर को मैं कोई नाम देता हूँ, आप इसको u कह सकते हैं, v कह सकते हैं। मैंने इसको वेक्टर a कह दिया। यहाँ पर वेक्टर की नोटेशन अगर आप इसको डालना चाहें तो यहाँ डाल लें, इसके नीचे लिख लें, इसके ऊपर लिख लें। यहाँ पर ये हमने इस वेक्टर का नाम दे दिया इस वेक्टर को, लेट a = देन है। अब ये जो आपके पास i कंपोनेंट है इसके साथ जो √2 की वैल्यू लिखी है, इसका x की वैल्यू है, x कोफिशिएंट है, j के साथ कोई वैल्यू नहीं आ रही तो इसका मतलब यहाँ पर 1 आ रहा है, तो ये आपका y कोफिशिएंट हो गया। और k के साथ कुछ नहीं आ रहा, z की वैल्यू आपके पास 1 है। फिर देख लें i के साथ जो वैल्यू आपके पास √2 दैट इज इक्वल टू x, j के साथ कुछ नहीं आ रहा, यहाँ पर 1 आ रहा है, तो y = 1 एंड k = क्योंकि यहाँ पर भी k के साथ कुछ नहीं आया तो z की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो x y z हमने फाइंड कर ली इसके कोफिशिएंट। आगे चलते हैं। सिंस अब ओ ए वेक्टर हमने फाइंड करना, तो हमने जब से वेक्टर का चैप्टर शुरू किया हमने पोजीशन वेक्टर बनाने का तरीका सीखा हुआ है। तो P.V मीन पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर, ये माइनस साइन है, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए की वैल्यू क्या है √2i + j + k, माइनस साइन ऑफ ओरिजिन है, तो ओरिजिन वेक्टर की सारी वैल्यूज i कंपोनेंट j कंपोनेंट k कंपोनेंट क्या होते हैं 0 0 0i + 0j + 0 की। बेसिकली इसमें से कुछ माइनस नहीं हो रहा है, 0 माइनस हो रहा है। तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा यहाँ पर वो ओ ए का √2i + j + k, सेम वही वेक्टर रहेगा जिसको हमने ये नाम दिया था। अब इसी वेक्टर का जो वेक्टर हमारे पास ओ ए वेक्टर बन गया, इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। मैग्नीट्यूड का तरीका भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा हुआ है। i कंपोनेंट के साथ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, j कंपोनेंट के साथ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, k कंपोनेंट के साथ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर i कंपोनेंट के साथ √2 है उसका स्क्वायर, j कंपोनेंट के साथ कुछ नहीं आ रहा मीन 1 है उसका स्क्वायर, k कंपोनेंट के साथ 1 है उसका भी स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास जो रिजल्ट रहेगा वो रहेगा जस्ट 2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 का स्क्वायर 1, 2 + 1 3 + 1 4, तो 4 का रूट जो आएगा हमारे पास दैट इज जस्ट 2 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट किया। आगे चलते हैं नेक्स्ट, इससे आगे इसको कंप्लीट कर दूँ, लेकिन बुक में साइड पे कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ह नजर आए क्वेश्चन। अब हमने ओ ए मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिया, वेक्टर भी हमें पता है, ओ ए वेक्टर है हमारे पास। अब जो क्वेश्चन में गिवन था द कोसाइन ऑफ द एंगल विद द वेक्टर, जो कि हमारा वेक्टर बना रहा था विद द कौन सा एक्सिस के साथ, विद द वाई एक्सिस। कोसाइन याद रखिएगा, वाई एक्सिस के साथ तो बीटा कहेंगे तो कॉस बीटा, और आप एक्स एक्सिस के साथ हो तो एक्सिस के साथ तो कॉस अल्फा कहेंगे, और जी एक्सिस के साथ होगा तो उसको कॉस गामा कहेंगे। फिर सुनिए, अगर वाई एक्सिस के साथ तो कॉस बीटा है, एक्स एक्सिस के साथ कॉस अल्फा, और जी एक्सिस के साथ तो कॉस गामा। तो कॉस बीटा, तो y कंपोनेंट की वैल्यू y एक्सिस की बात तो y डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, ये जो हमने इस वेक्टर को फाइंड किया दैट इज 2। तो y की वैल्यू हमने पहले ही बताई हुई थी, y की वैल्यू क्या थी हमारे पास दैट इज 1। तो 1 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास 2। तो ये हमारे पास कॉस बीटा आ गया, कोसाइन का एंगल आ गया है जो कि मेक हो रहा है, बन रहा है विद द y एक्सिस। सिमिलरली अगर यहाँ पर वो आपको कहता है मेक द एंगल विद द x एक्सिस, तो क्या हो जाता है cos अल्फा, हम इसको ले लेते हैं, यही अभी आपको मैंने शुरू में बताया था। तो इसको x बाय वही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है दैट इज √2। जो i कंपोनेंट के साथ वैल्यू थी वो x की थी, j कंपोनेंट के साथ वो y की थी, k कंपोनेंट के साथ जो वैल्यू थी वो z की थी। फिर से देखें तो √2 डिवाइडेड बाय 2। अब √2 लिखा है तो इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 × √2, तो किसी एक से कैंसिलेशन कर देता हूँ, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा cos अल्फा का जैसे 1/√2, 1/√2 हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। आगे चलते हैं, अगर cos गामा में फाइंड करने का कहा जाता है कि विद द एंगल मेक विद द z एक्सिस, यहाँ पर तो y एक्सिस है ना, एक्सिस का भी आपको बता दिया मैंने। अगर यहाँ पर आ जाता है आपके पास
जी एक्सिस, तो फिर क्या करते हैं कॉस गैमा सी डिवाइड बाई ओ ए। तो जी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, वो वैल्यू थी जस्ट 1 लिखते हैं एंड डिवाइड बाई √2। तो इस तरह से हमने तीनों कंपोनेंट के मतलब बता दिया। अगर कोसाइन एक्स एक्सिस कहा जाता तो हम ये यूज़ करते हैं, ये जो भी लिखा है हमने। और अगर कोसाइन विद जी एक्सिस तो ये फाइंड करते हो। और भी चूँकि हमें क्वेश्चन में सिर्फ कहा गया था विद वाई एक्सिस तो हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करी थी। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा। और कुछ चीज़ क्लियर ना हो तो आप कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 पे कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 8 कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है फोर्स F 2i + 3j + k एक्ट्स थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट को यहाँ ऐसे डिनोट किया गया, उसके वेक्टर हमें बना दिया गया 2i + j - k। फाइंड द वर्क डन का फार्मूला हमें पता है, वर्क डन का फार्मूला था F.d। लेकिन यहाँ पर चूंकि फोर्स तो हमने डिस्प्लेसमेंट की जगह उसने वर्ड यूज़ किया हुआ है s का, तो हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को ऐसे भी डिनोट किया जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे F.s। F.s हो या F.d दोनों का सेम मतलब है। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 तो गिवन फोर्स हमें गिवन है जो वो लिख लेते हैं। वो भी हमें गिवन है 2i + 3j और प्लस के। डिस्प्लेसमेंट s गिवन है हमारे पास 2i + j - k। वर्क डन फाइंड करें तो वर्क डन का फार्मूला F.s। 2i + 3j + k फोर्स लिखिए डॉट 2i + j - k। i इन टर्म्स ऑफ i, j इन टर्म्स ऑफ j, k इन टर्म्स ऑफ k डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई होता है। i डॉट j पहले भी आपको बता चुका 0, j डॉट k 0 और k डॉट i भी 0 होता है। तो इससे कैलकुलेशन नहीं की जाएगी। तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से और i डॉट i 1 हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। आगे प्लस साइन डालता हूँ 3 मल्टीप्लाइड हो जाएगा 1 से और आगे फिर प्लस साइन डालता हूँ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से और k डॉट k क्या हो जाएगा 0। चूंकि यहाँ पर k की वैल्यू के साथ क्वेश्चन के साथ माइनस साइन रहा है तो हमने वो माइनस साइन डाला है साथ में। सॉल्व करते हैं आगे। 2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4, 3 1 3 एंड 1 1 प्लस माइनस -1। 4 + 3 7, 7 - 1 तो हमारे पास 6 यूनिट जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास वर्क डन। तो इस तरह से क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आएगा। और कुछ भी चीज़ क्लियर ना हो तो आप कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं उसके मुतालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जिससे थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है उसका भी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है हमारे सामने फाइंड द वर्क डन। फिर भी बात वर्क डन फाइंड कर रहे हैं बाय द फोर्स फिर से गिवन है जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में गिवन थी। इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक चीज़ को डिस्प्लेस किए जा रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। यहाँ पर वो जो वेक्टर बना हुआ था वो हमें नहीं बना के दिया, वो वेक्टर हमने बनाना है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ से हो रही है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। मीन्स आपने फाइंड करना है ए टू बी डिस्प्लेसमेंट फाइंड। तो ए बी से मैं पहले वेक्टर बनाऊंगा एंड उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी उसको इस फोर्स से मल्टीप्लाई करके हम क्या फाइंड कर लेंगे, टोटल वर्क डन फाइंड कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास गिवन फोर्स है वो तो हमने लिख ली 2i + 3j + k। गिवन पॉइंट है ए के और बी के। अब डिस्प्लेसमेंट डी हमें फाइंड करनी है। तो ए बी जैसे मैंने आपको लिखा कि ए बी का हम वेक्टर बनाएंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पी डॉट बी का मतलब पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या हो जाएगा 5i + 0j + 3k। यहाँ आई जे और साथ के कंपोनेंट लिख लेंगे तो वही लिखा हमने माइनस साइन। आगे ए की वैल्यू तो वो है हमारे पास -2i + j जो कि 1 लिखा है और +2k। अब उसके बाद माइनस साइन आगे चलेगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस माइनस। तो 5i + 2i ये हो जाएगी हमारे पास 7i वैल्यू 0j - j तो -j रहेगा 3k - 2k तो k वैल्यू हमारे पास आएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये वेक्टर बने 7i - j + k। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको वर्क डन के लिए F.d फार्मूला F पिछले क्वेश्चन चूंकि डिस्प्लेसमेंट को उसने एस से डिनोट किया तो एस लिख सकते हैं यहाँ पर। चूंकि इसको हमने डिस्प्लेसमेंट को डी से लिया है तो यहाँ पर डी लिख दिया। कॉन्सेप्ट और फार्मूला ऑलमोस्ट सारे का सारा वही है F.d। तो F की वैल्यू गिवन है हमें, फोर्स गिवन थी 2i + 3j + k। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी हमने फाइंड की -7i - j + k। आगे डॉट i इन टर्म्स ऑफ 5 मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाई विद 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद -1 एंड प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। 2 7 = 14, 3 1 = -3 एंड 1 1 = 1। तो 14 + 1 15 हो जाएगी, 15 - 3 तो 12 यूनिट्स हमारे पास क्या आ जाएगी वर्क डन। इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। उम्मीद है तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएंगे। अगर फिर भी कुछ चीज़ आपको क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके क्वेश्चन नंबर जैसे पहले बता चुका हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर
7 कंप्लीट किया था और प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 इसका कंप्लीट किया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं सारी सीरीज तरतीब से कराता जा रहा हूँ ताकि आपके पास नोट्स बनते जाएँ और किसी क्वेश्चन में कोई मसला तो हो, जैसे मैंने पहले ही आपको कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।